प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिका के संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अमेरिकी संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। संविधान निर्माताओं द्वारा यह सोचा गया कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने निश्चित क्षेत्र में असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अतः उनके द्वारा यह निश्चित किया गया कि तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया जाए कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न होने पाए। इसके लिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधान किए, जैसे कांग्रेस की शक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। इसी तरह बच्चों, राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना कोई नियुक्तियां नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों से की गई संधियों व समझौतों की पुष्टि भी सीनेट के 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, राष्ट्र के वित्त पर भी कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार करके राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। इसी तरह बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि ये कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। यही नहीं, न्यायपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण की
व्यवस्था है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है। कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इस तरह बच्चों हम ये कह सकते हैं कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचकों के द्वारा आलोचना भी की गई है। आलोचक कहते हैं कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के कारण अमेरिकी शासन में एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी है। अमेरिका में किसी एक अंग को पूरे शासन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी कहा जाता है कि नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और विशेष रूप से तब जबकि राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का हो और कांग्रेस के दोनों सदनों में दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो। लेकिन फिर भी निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जहां अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, वहीं नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत द्वारा एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है और शासन की प्रत्येक शक्ति पर दूसरी शक्ति का नियंत्रण स्थापित करके और एक अच्छा संतुलन, प्रभावी संतुलन दिखाई देता है।